आपको सीधे लिए चलते हैं एसएमओ जहां पर एमओयू साइन हो रहा है। गैस आधारित इकाइयां और 8,594 मेगावाट की 8,381 मेगावाट उत्पादन अक्षय ऊर्जा से है। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्पादन निगम द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विकास में बीकानेर में 2,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है और इसमें से 810 मेगावाट के प्रोजेक्ट की क्षमता के लिए एनएलसी इंडिया को एमओयू जारी किया जा चुका है। माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता में लगभग 200 गीगावाट की वृद्धि हुई है। बिजली के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है और आज जो एमओयू है उनमें आने वाले समय में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सोलर एनर्जी में बढ़ावा देने के लिए जो 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के रूप में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने की घोषणा की थी, उसके माध्यम से 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, जिसका परिणाम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी हमें मुक्ति मिलेगी। इस योजना में 75,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है और लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया हो सकेगी। राजस्थान भी पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वित के लिए निरंतर प्रयासरत है और बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा जो बाहरी उत्साह दिखाया जा रहा है उसका पंजीकरण किया जा रहा है। उसमें निश्चित रूप से राजस्थान में इसको मिशन मोड के रूप में लगभग 8 लाख घरों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के माध्यम से इस योजना को त्वरित क्रियान्वित करेगी और पीएम सूर्य घर योजना 5 मार्च 2024 तक तीनों डिस्कोमों में 1 लाख रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं और अधिक योजना से जुड़ सकें, इसके लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं और हमारे फील्ड के स्टाफ हो, अभियंता हो, प्रशिक्षण किया जा रहा है और सभी को हेल्प डेस्क के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। और हमारी जो सबसे कृषि क्षेत्र में कायाकल्प वाली योजना है वो है पीएम कुसुम योजना। उसके कंपोनेंट सी के माध्यम से ग्रिड स्टेशनों को समीप की भूमि पर सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करके और हम गति देने जा रहे हैं। पिछली सरकार में इस योजना पर कोई काम उस समय का नहीं हुआ। उस कार्यकाल में इतनी हमारे किसानों के लिए जो अनुपयोगी बंजर भूमि है उस पर हम संयंत्र लगा करके उन्हें 8 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की हो सकेगी और फीडर स्तर पर भी सोलराइजेशन के लिए वितरण कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से इच्छुक किसान अपनी भूमि मालिक अपनी भूमि का पंजीयन करा सकेंगे और इस योजना को 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की भूमि पर सोलर संयंत्र का लक्ष्य जो रखा है उसको हम पूरा करेंगे। प्रदेश में वितरण कंपनियों द्वारा इस योजना को अब तक 454 मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित करने के लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रसारण तंत्र के 765 केवी के 2, 400 केवी के 18, 220 केवी के 120 और 132 केवी के 490 जीएसएस सहित अब तक कुल 638 ग्रिड सब स्टेशन है, जिनकी 90,559 एमवीए प्रसारण क्षमता तथा 44,000 सर्किट किलोमीटर की अधिक की प्रसारण लाइनें स्थापित की जा चुकी है। डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और चीजत की कमी लाने के लिए केंद्रीय प्रवर्तित आरडीएसएस योजना स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में 18,559 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और 11 केवी के फीडरों में भी विद्युत आंकलन हेतु मीटर लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सौभाग्य योजना में वंचित रहे लगभग 2 लाख आवासों के लिए भी विद्युत वितरण के कार्य में नई आरडीएसएस योजना से विद्युत वितरण करने की केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और लगभग 50,000 उपभोक्ताओं को विद्युतीकरण कर दिया गया है, कार्य प्रगति पर है। मैं इस अवसर पर सभी जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय
अधिकारी हैं, राजस्थान के सभी ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं, मैं यही आश्वस्त करूंगा कि हम सब मिलकर के और इस राजस्थान को देश के सर्वप्रिय ऊर्जा के राज्यों में लेकर के जाएंगे। यहाँ ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, और हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कहीं कोई पूरे देश में कोई प्रदेश है तो राजस्थान है, और निश्चित रूप से सब मिलकर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद श्रीमान। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य होने वाले अगले एमओयू के लिए आमंत्रित हैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्रीमान नथमल जी डिडेल एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्रीमान DN रोजेकर साहब। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उपक्रम बनाकर बिजली प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ एवं विकसित करने के लिए ये एमओयू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पावर ग्रिड के स्वतंत्र निदेशक श्रीमान RK तिवारी साहब, हाँ, ज्यादा आपके यहाँ एक्सेल पावर ग्रिड का 80% काम राजस्थान में ही है। रोजेकर जी हमारे पीडी हैं, इंटरनेशनल बिजनेस देखते हैं धन्यवाद श्रीमान। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT लिमिटेड एवं सतलज जल विद्युत निगम हरित ऊर्जा लिमिटेड के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए आमंत्रित हैं राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT लिमिटेड के निदेशक वित्त श्रीमान DK जैन साहब एवं SJVN के उप महाप्रबंधक श्रीमान मनोज मित्तल साहब। श्रीमान सुशील शर्मा निदेशक SJVN लिमिटेड भी कृपया इस कार्यक्रम के लिए पधारें एवं माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय। सर 500 मेगावाट का है सर, हमें मिलेगा ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है। जून में ऐसी सर टोटल 1000 का है हम लोग का शेयर सर। राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT लिमिटेड एवं SJVN लिमिटेड के मध्य ये पावर परचेज एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया जा रहा है और इसके तहत 600 मेगावाट सौर बिजली वितरण कंपनियों को प्राप्त हो सकेगी। ₹2.57 इसका मूल्य रहेगा। धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत बधाइयाँ। वित्त विभाग राजस्थान सरकार एवं REC लिमिटेड के मध्य जो
समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होना है, उसके लिए आमंत्रित हैं वित्त विभाग एवं आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्रीमान सौरभ रस्तोगी साहब। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सर, आपके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं ERCP जल जीवन दोनों का जो अपना जो आज तत्वाधान में सबसे पहला लोन डिसबर्समेंट होगा, तो इन दो चीजों का आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं सहयोग रहता है सर आगे। और कितने ट्रांसफर रिन्यूएबल और नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर भी धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी आज इस सभागार में एक विशिष्ट अवसर के साक्षी हुए हैं, जबकि राज्य की विकास यात्रा को गतिमान बनाने और आपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1,60,000 करोड़ रुपयों के निवेश से लगभग 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य आरंभ होगा। और ये सब हो पाया राजस्थान की विकास यात्रा को बहुआयामी और तीव्रगामी बनाने के लिए कृत संकल्पित। संबोधन के पहले एनटीपीसी पीजीसीएल लोग सॉल्व आएंगे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार और ऊर्जा विभाग और राजस्थान के सभी वो प्रमुख अधिकारी एक आम जन के सपने पूरे करने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी मेहनत, अपना विवेक सब कुछ लगा देने वाले मेरे सामने जो ये बैठी राजस्थान की टीम, मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और वो खुशी का दिन इसलिए है, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे मुख्य सचिव जी ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब हम किसी क्षेत्र के लिए निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, तो उसका मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन होता है तो उस मूल्यांकन में निकल करके आता है। तो मैंने देखा जब हमारी सरकार बनी, सरकार के विभिन्न विभागों का मूल्यांकन हो रहा था, तो कई बैठकों में मैंने कहा, मीटिंग होती थी उनमें भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण विभाग और आज के समय में जिससे हर व्यक्ति जुड़ा हो, ऐसा विभाग जिसकी स्थिति देखी तो निश्चित रूप से चिंता का विषय था। वो चिंता का विषय इसलिए नहीं, वो चिंता का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कोई भी हो,
व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो सिस्टम पर निर्भर करता है। हमने देखा 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने 62,000 करोड़ रुपए का ऊर्जा विभाग में घाटा मिला था। और हमारी केंद्र में भी सरकार 2014 में आई तो उसके बाद हमने उसको बराबर किया। लेकिन अब हमारी सरकार आई, सरकार ने देखा, रिव्यू किया तो देखा कि पिछली बार 62 का था, अब की बार 1.5 गुना हो गया। 90,000 करोड़ रुपए का इस ऊर्जा विभाग में घाटा मिला। और जब बारीकी तकनीकी से देखा, समझा, बाकी की बारीकी तो हिंदुस्तान की पहले नंबर की सीढ़ी है, वो जानती है। लेकिन मैंने जो देखा और मालूम किया तो लगभग 300 करोड़ रुपए तो इस बात का घाटा था कि समय पे हमने उसका लोन चुकता नहीं किया। 300 करोड़ रुपए का घाटा उसमें था। मन में इस बात की पीड़ा भी हुई, लेकिन मन में इस बात का जज्बा भी था कि राजस्थान हर क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बने। और ये आप सभी जानते हैं कि अग्रणी प्रदेश बनने के लिए सबसे पहले 2 बातों की आवश्यकता होती है। उस प्रदेश में जल की ठीक व्यवस्था हो, यानी कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं। और दूसरी, आज हमारी आवश्यकता हो गई कि ठीक प्रकार से बिजली की व्यवस्था हो, किसी राज्य की ग्रोथ के लिए, किसी की राज्य के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है। आवश्यकता तो सभी की है, क्योंकि हमारे शरीर का अंग है और शरीर के अंग के हिसाब से हमारा विकास का अंग है। शरीर के अंदर कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं है जिसके बिना काम चल जाए। ऐसी आवश्यकता तो सभी होती है और उन सभी आवश्यकताओं से मिलकर के विकास होता है। सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी व्यवस्था है। लेकिन महती जो व्यवस्था है, जिनके प्रारंभ में आवश्यकता पड़ती है और जिनके माध्यम से विकास की गति मिलती है, उनमें बिजली, पानी बहुत आवश्यक। और इसे आधार बना करके हमने हमारा काम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के उन सभी अधिकारियों, मेरी सीएमओ की टीम को, केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय सदस्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय मंत्री हमारे प्रहलाद जोशी जी को, माननीय आर.के. सिंह जी को और अन्य सभी मंत्री, क्योंकि जिनसे मैं मिला उनके अंदर जो आत्मीय भाव था, काम करने की जो उनकी इच्छा शक्ति राजस्थान के प्रति, निश्चित रूप से
मैं राजस्थान की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने जिनसे भी कुछ कहा उन्होंने सार्थक करके मेरे को कोयले के मामले में हम परेशान थे, यहां तक कि मेरे पास सूचना की सिर्फ 2 दिन का 1.5 दिन का कोयला हमारे पास है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा प्रहलाद जोशी जी को, अमृत वीणा जी को, कि इन्होंने तुरंत व्यवस्था करते हुए उन्होंने कहा, तो मैं प्रहलाद जोशी जी से मिला, अमृतलाल जी भी थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर आपके यहाँ कोयला की कमी नहीं आने देंगे, 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ कोयला पहुंचेगा। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है। मित्रों, मैं आज निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आज इस समारोह में 3,325 मेगावाट क्षमता के थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए एमओयू हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजना को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों को कोल इंडिया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनएलसी इंडिया के बीच इसके लिए समझौता हुआ है। साथ ही प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के मध्य एमओयू एवं 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम व एसजेवीएन के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2047 तक राजस्थान एक विकसित राज्य बन सके, इसलिए आरईसी लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू से राजस्थान के अवसरचना क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से संबंधित परियोजनाओं में तेजी आई। आज की उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 3200 मेगावाट की कोल लिंकेज की स्वीकृति जारी की गई है, जिसके साथ 8,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश का बिजली तंत्र खस्ता हालत में हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इससे प्रदेश में बिजली का संकट भी खड़ा हो गया। हमारे थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी से जूझ रहे थे, जिसके चलते प्रदेश में बिजली का संकट भी गहरा गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। इससे राज्य को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही औद्योगिक विकास व कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ। गत कांग्रेस सरकार के दिशाई नवीए ने राज्य के डिस्कॉम को 88,700 करोड़ रुपए के ऋण के साथ दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया। समस्त बिजली कंपनियों पर कुल 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार था। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण समय पर ऋण न चुका पाने से बिजली कंपनियों पर 300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी। ये तो मात्र पेनल्टी थी, जबकि वर्ष 2015 में
हमारी पूर्व भाजपा सरकार ने उदय योजना से बिजली कंपनियों के 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा अपने पर लेकर उन्हें ऋण भार से मुक्ति दिलाई। इस प्रतिकूल स्थिति से उबरना तथा प्रदेशवासियों को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। प्रदेश हित में मैंने 17 जनवरी 2024 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी तथा 17 फरवरी को केंद्रीय कोयला मंत्री जी से दिल्ली जाकर सार्थक वार्ता की और उन्होंने मेरे को सार्थक पहल करने की भरोसा भी उन्होंने मेरे को दिलाया। हमारी डबल इंजन सरकार ने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से भी चर्चा की और केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को आवंटित कोयले खानों से खनन चालू करवाकर मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति प्रारंभ करने की दिशा में गंभीर प्रयास किया।